नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 107 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने भी 53 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने भी अभी तक 36 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें मुजफ्फरनगर के लगभग सभी प्रत्याशी तीनों घटक दलों के आ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभा सीटों के बारे में। कौन कौन यहां प्रत्याशी हैं, क्या क्या उनकी स्थिति है। सबसे पहले चर्चा करते हैं मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा सीट की। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपने वर्तमान विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को पुनः प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हमने पहले ही पूर्वानुमान व्यक्त किया था कि कपिल देव अग्रवाल अपना टिकट पाने में सफल होंगे। कपिल जी के टिकट की घोषणा कर दी गई है। प्रमुख दल के घटक के सामने आए हैं पुष्पांकर पाल। पुष्पांकर पाल बहुजन समाज पार्टी से हैं। ये जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, नए कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इनको यहां से टिकट दिया है। यहां सबसे ज्यादा नजर आपकी बनी हुई है सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी पर। सभी की उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर इस सीट पर कौन लड़ेगा। गौरव स्वरूप यहां 2016-2017 में चुनाव लड़े थे, लेकिन कपिल देव अग्रवाल के हाथों पराजित हो गए थे। आशा की जा रही थी कि कपिल देव अग्रवाल के सामने फिर गौरव स्वरूप ही चुनाव मुकाबले में उतरेंगे, लेकिन अभी तक उनकी घोषणा नहीं हो पाई है। अभी तक गौरव स्वरूप मुख्य दावेदार हैं, लेकिन गौरव स्वरूप के बारे में जो सूचनाएं मिली हैं उसके चलते उनका टिकट कट सकता है। यहां पार्टी राकेश शर्मा पर दांव लगा सकती है। अभी पार्टी आलाकमान गौरव स्वरूप और राकेश शर्मा के बीच में निर्णय कर रहा है कि इन दोनों में से किसको लड़ाया जाए। वैसे इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल, हमने जैसा कि पहले भी घोषणा की थी, अरविंद राज शर्मा और अरविंद त्यागी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तक की सूचना के मुताबिक इस सीट पर राकेश शर्मा और गौरव स्वरूप में से किसी एक ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने की संभावना है। अब हम चर्चा करते हैं चरथावल विधानसभा सीट की। पिछले 24 घंटे में चरथावल विधानसभा सीट पर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे थे क्योंकि कल एक सामान्य चर्चा आई थी कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप को पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही है। यह सूची पार्टी आला कमान के द्वारा मीडिया को जारी हुई थी। अधिकृत सूची आज जारी हुई है, लेकिन कल इस सूची के बारे में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल सदस्यों द्वारा ये बताए गए थे, जिसके आधार पर ये नाम प्रचारित हुए थे, जिसको लेकर कल पूरे दिन हंगामा रहा, आज हंगामा रहा। जिसके बाद आज जब अधिकृत सूची जारी की गई तो उसमें श्रीमती सपना कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने चरथावल से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपना कश्यप उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री सीट से लगातार 3 चुनाव लड़ चुके और दिवंगत विजय कश्यप की धर्मपत्नी है। सभी कार्यकर्ता उन्हीं का टिकट चाह रहे थे। हमने अपने पूर्वानुमान में भी उन्हीं का नाम दिया था। आज पार्टी ने उन्हीं के नाम की अधिकृत घोषणा कर दी है। हालांकि सीट पर कुछ और भी दावेदार थे, लेकिन सपना कश्यप सबसे मजबूत दावेदार थी। उनको अपने पति की शराफत का, सज्जन प्रवृत्ति का लाभ मिल रहा था। कार्यकर्ताओं की भावना उनके साथ जुड़ी हुई थी। आज आला कमान ने उन्हें ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन ने इस सीट पर, जैसे कि पहले ही निर्धारित था, पंकज मलिक को अपना प्रत्याशी तय कर रखा था और पंकज मलिक इस सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। एक नया इसमें डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुआ है। कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री सईदुज्जमा के बेटे, जो कि कांग्रेस के नेता थे, सलमान सईद, वो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने परसों बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे और कल उनको टिकट की घोषणा कर दी गई थी। अब इस सीट पर सपना कश्यप, पंकज मलिक और सलमान सईद के बीच मुख्य मुकाबला होगा। अब हम चर्चा करते हैं बुढ़ाना विधानसभा सीट की। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपने विधायक उमेश मलिक को फिर प्रत्याशी बनाया है। पहले चर्चा थी कि उमेश मलिक का टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन्हीं पर विश्वास जताया है और उन्हें ही फिर प्रत्याशी घोषित किया है। आज की सूची में उमेश मलिक का ही नाम शामिल है।
बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर बागपत के निवासी अनीस अलवी को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय लोकदल की सीट पर यहां से राजपाल बालियान प्रत्याशी बनाए गए हैं। पहले इस सीट पर यह उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के सलाहकार धर्मेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन आखिर आज घोषणा जो की गई है उसके मुताबिक राजपाल बालियान इस सीट पर प्रत्याशी होंगे। राजपाल बालियान 2 बार इस सीट पर पहले भी विधायक रह चुके हैं। वो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। शुरू में माना जा रहा था कि राजपाल बालियान और योगराज सिंह में से ही कोई प्रत्याशी होगा, इसी का हमने अनुमान भी जाहिर किया था और आज राजपाल बालियान को प्रत्याशी बना दिया गया है। राजपाल बालियान इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली और प्रमुख प्रत्याशी हैं और वो आज ही सबसे दमदार प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में उभर कर आए हैं। इस क्षेत्र में उनका और उमेश मलिक का मुकाबला होगा। अनीस अलवी भी अपनी दमदारी दिखाने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं पुरकाजी विधानसभा की। पुरकाजी विधानसभा से जो हमने पूर्वानुमान व्यक्त किया था, सभी पार्टियों ने वही प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक प्रमोद ऊंटवाल को ही वापस प्रत्याशी बना दिया है। पार्टी में काफी बड़ा वर्ग था जो प्रमोद ऊंटवाल का टिकट नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रमोद अपना टिकट पाने में सफल रहे। हमने पहले भी दिया था कि प्रमोद ऊंटवाल ही इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन ने इस सीट पर पूर्व विधायक अनिल कुमार को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय लोकदल खेमा इस सीट पर कमल गौतम को प्रत्याशी बनाना चाह रहा था। कमल गौतम बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, पिछले काफी दिनों से राष्ट्रीय लोकदल में सक्रिय थे। ये सीट लोकदल कोटे में भी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अनिल कुमार को इस सीट पर टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र मेनवाल एडवोकेट को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक कुमार का नाम भी गठबंधन से आया था, लेकिन आखिर में उनका नाम लिस्ट से हट गया है। अब यहां से प्रमोद ऊंटवाल, अनिल कुमार और सुरेंद्र मेनवाल के बीच मुख्य मुकाबला होगा। खतौली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक विक्रम सैनी को फिर मौका दिया है। विक्रम सैनी के बारे में भी गोपनीय रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं थी, पर संघ की पृष्ठभूमि होने, संघ का समर्थन होने और संघ में उनका अपना रिश्ता, उनकी हिंदुत्ववादी छवि जो है उनको वापस टिकट दिलाने में सफल रही है। उनके क्षेत्र में जो सर्वे हो रहे हैं उनके मुताबिक उनकी क्षेत्र में स्थिति खराब है, लेकिन वो पार्टी की हिंदुत्व चेहरा है। विवादास्पद बयान देने के लिए रोज मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। पार्टी ने उन्हीं को फिर मौका दिया है। उनके सामने गठबंधन ने पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद राजपाल सैनी को मौका दिया है। राजपाल सैनी भी सैनी समाज में बहुत बड़ा नाम है, बड़े प्रभावशाली नेता हैं। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल से अभिषेक चौधरी बहुत मजबूत दावेदार थे, क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, लेकिन गठबंधन ने राजपाल सैनी को मौका दिया है। राजपाल सैनी सैनी समाज में इस क्षेत्र के बड़े नाम हैं, लेकिन विक्रम सैनी और राजपाल सैनी के बीच एक अंतर है कि वो घोला सैनी हैं, वो भगीरथी सैनी हैं और इस क्षेत्र में भगीरथी सैनियों का प्रभुत्व ज्यादा है। इस नाते जातिगत समीकरणों के नाते विक्रम सैनी मजबूत कैंडिडेट हैं, पर राजपाल सैनी को जो अन्य आधार गठबंधन का है उसके चलते बड़ी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दोनों में अच्छा मुकाबला होगा। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर माजिद सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। माजिद बहुजन समाज पार्टी के महानगर के अध्यक्ष हैं। बहुत पुराने ढंग से, बहुत दिन से कार्यकर्ता के रूप में मेहनत कर रहे थे, संगठन में मजबूत पकड़ बनाए हुए थे, जिसके चलते माजिद सिद्दीकी को इस सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है। अब इस सीट पर विक्रम सैनी, राजपाल सैनी और माजिद सिद्दीकी के बीच तिकोना मुकाबला होगा। अब बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कार्यकर्ताओं की फौज वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने कितना आश्चर्यजनक स्थिति है कि उसको मुजफ्फरनगर जैसे प्रभावशाली जिले में और उस क्षेत्र में जहां 2013 के दंगे के बाद देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पैदा स्थापित हुई है, उसमें कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलता है कि जिस पर वो विधानसभा चुनाव लड़ने का दायित्व दे सके, जिसको प्रत्याशी बना सके।
पिछली बार भी अवतार सिंह भड़ाना हेलीकॉप्टर से आए थे, प्रत्याशी बने, जैसे तैसे करके जीते और हेलीकॉप्टर से फुर उड़ गए हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर बागपत के एक बड़े पैसे वाले राजनेता को मौका दिया है। प्रशांत चौधरी बहुजन समाज पार्टी से एमएलसी रहे हैं। हर चुनाव में पहले वो बागपत से चुनाव लड़े, पिछले 2017 के चुनाव में वो गढ़मुक्तेश्वर चुनाव लड़ने चले गए थे। इस बार वो मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत लंबी फहरिस्त थी, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि पार्टी अपने ही किसी कार्यकर्ता को यहां मौका देगी। इस सीट पर हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी किसी गुर्जर समाज के प्रत्याशी को ही मौका देगी। वो तो बात सच सिद्ध हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो गुर्जर कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया है। उनके अलावा जाट समाज के भी बहुत जिम्मेदार लोग मांग रहे थे। यह उम्मीद की जा रही थी कि अगर किसी वजह से ऐसा हुआ कि पार्टी को गुर्जर में वो दम ना मिला किसी में, तो शायद किसी जाट कार्यकर्ता पर यहां पार्टी यकीन जता सकती है। लेकिन पार्टी ने जिले के किसी कार्यकर्ता को इस लायक नहीं माना कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए और उन्हें बागपत से एक प्रत्याशी फिर ला दिया गया, जिसका जबरदस्त क्षेत्र में विरोध हो रहा है और ये स्थानीय और बाहरी के नाम पर चुनाव बनता जा रहा है। जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि आज शायद जब अधिकृत सूची जारी होगी तो प्रशांत गुर्जर जी की जगह किसी अन्य को मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी ने किसी को मौका नहीं दिया। आज अधिकृत सूची में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत गुर्जर जी को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन ने चंदन चौहान को अवसर दिया है। चंदन चौहान उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू नारायण सिंह जी के पुत्र हैं, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक संजय चौहान के पुत्र हैं। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बहुत निकट के इनके संबंध है, इसी के नाते इनको टिकट दिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल ने आज इनके नाम की घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी से कल इस सीट पर एक और नाम था। आज जब अधिकृत सूची बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने जारी की तो मोहम्मद सालिम को इस सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब इस सीट पर वर्तमान की स्थिति में प्रशांत गुर्जर, चंदन चौहान और मोहम्मद सालिम के बीच मुकाबला होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी लगातार प्रयासरत हैं, संगठन के लोग प्रयासरत हैं कि प्रशांत गुर्जर के स्थान पर किसी स्थानीय कार्यकर्ता को अवसर दिया जाए। स्थानीय कार्यकर्ताओं में यशपाल पवार, राजीव सिंह से लेकर अनिल प्रमुख, अमित राठी, योगेंद्र वर्मा, विकास पवार समेत दर्जनों नाम लाइन में हैं। वो अभी तक प्रयास कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, अपने संपर्कों को गर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई संभावना इस नाम के परिवर्तन की नहीं है। चूंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक जब लखनऊ से ये सूची गई थी दिल्ली के लिए, तब ये प्रशांत गुर्जर का नाम सूची में नहीं था। ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रशांत गुर्जर का नाम शामिल किया गया है। उन्हीं को इस सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का प्रयास शायद सफल न हो। परिणाम क्या होगा ये तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार बाहरी प्रत्याशी भेजे जाने से निराशा जरूर है, जो चुनाव परिणाम में भी नजर आ सकती है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्यार, आपका सहयोग ही हमें हिम्मत देता है। आपने पहली दोनों वीडियो जो हमने डाली थी वो बहुत पसंद की। हमारे पूर्वानुमान आपने माने होंगे कि सभी पूर्वानुमान लगभग वही निकले हैं जो हमने दिए थे। हमने विभिन्न क्षेत्रों की 80 से ज्यादा वीडियो भी आपको अपलोड की है, जिनमें आपको अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की राय मिलेगी। उन राय में कैसी राय है, आपके पक्ष की है, आपके खिलाफ है, इस पे तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन हम आपको केवल यह विश्वास दिलाते हैं, हम हर वीडियो में वो कहेंगे, वो बताएंगे जो सच होगा, जो सच्चाई आपकी होगी वो आपके साथियों को परोस दी जाएगी। आप हमारी तरफ से
वीडियो में कोई एडिट नहीं किया जाता है। हमें, हमारी टीम को ज्यादातर को यह भी नहीं पता होता है कि इस क्षेत्र में किस पार्टी का, किस दल का, किस जाति का प्रभुत्व है। वो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, वो जानते नहीं है और ना हमारी मंशा है किसी पक्ष की। इसलिए आप हर 3 वीडियो देखेंगे तो कोई आपके मन की होगी, कोई आपके खिलाफ होगी। आपको एक पर गुस्सा ना करें, दूसरी वीडियो प्यार से जरूर देखिए। साथ ही साथ यह भी अनुरोध है कि कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अब तो मासूम से बच्चों में भी बहुत असर डाल रहा है। प्लीज घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और नेताओं की रैली के भरोसे मत रहिए कि नेताजी तो जीत जाएंगे, बहुत गुंबद में बैठ जाए, इनके पास बहुत संसाधन है। पर आपके, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। हमें फिर लंबी लाइनों में लगना होगा, फिर बैठ गले तड़फना होगा। इसलिए अनुरोध है कि मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, दूरी बनाकर रखिए, आप सभी सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।